देखो बच्चों, मैंने बेटा आपको टेंस पढ़ा दिए। टेंस हो आपने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया और नेगेटिव पढ़ लिया। आज आपको हम पढ़ाएंगे आपको बेटा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, उसका आपको होता है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ओके जी, प्रश्नवाचक वाक्य बेटा आपके दो रूल होते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लगाते बच्चों हम डू लगाते हैं। ओके जी, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों आगे मैंने आपको पहले कहा चुका हूं, आप भी देखिए आगे। अब चलो समझ में नहीं बोल रहे मुझे। ओके जी, अब दिखाते हैं इसका हम आपका एग्जाम्पल या फॉर्मूला। ओके जी, तो इससे पहले एग्जाम्पल से पहले आपको क्या कहा था आपका हम फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका क्या होगा बेटा कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल कब आप पढ़ रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला आपका दे रखा है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जी, समझ में आपके मारे आ रहा है, आना भी चाहिए। देखिए अगला अब कराता हूं मैं एग्जाम्पल। क्या कराते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए। ओके जी, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने जाते हैं प्रश्नवाचक। देखो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। ओके जी, देखिए इसका बाकी तरह का आपका कि क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने जाते हैं। ओके जी, तो बेटा देखो हमें से करने से पहले देखते हैं इसमें कि आपका ये इंट्रोगेटिव साइन आपका चिन्ह है। ओके जी, और ये आपका क्या होगा सब्जेक्ट होगा विद्यार्थी, कक्षा क्या हमारा कक्षा में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके जी, पढ़ना क्या हमारा वर्ब है, जाना भी क्या हमारा वर्ब है। इसमें दो वर्ब आई हुई हमारी, पढ़ना भी जाना भी, क्योंकि जिन शब्दों के पीछे ना लगता है अधिकतर वो क्या होते हैं आपकी वर्ब होती हैं। खाना पीना रहना घूमना जाना नहाना सोना तैरना, तो ना आता है ना तो बच्चों के नियम सा होता है कि पीछे ना आता है तो क्या होती है हमारी वर्ब होती है, कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। तो डुएट पहले आइए, तो विद्यार्थी एक वचन है बहुवचन है बेटा, ये बताइए। विद्यार्थी क्या पता कितने विद्यार्थी हैं, एक तो इसमें उसका नाम लिया हो तो बहुवचन है भाई विद्यार्थी। ओके जी, क्या आएगा बेटा आपका डू। विद्यार्थी हैं तो अनेक होंगे तो आपका द स्टूडेंट। विद्यार्थी स्टूडेंट्स कर दो आप। ओके जी, स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थी कितने हैं आप जब बच्चों आपसे बोला विद्यार्थी हो तो आप विद्यार्थी कितने हो क्या पता हमें, तो वचन हुआ ना। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब क्या हमारा जाना है तो है तो गो। हमारी देखो दो वर्ब आती है, बताया मैंने आपको बता चुका पहले में कि दो वर्ब आए वाक्य में तो आप टू प्रीपोजिशन जोड़कर उसे लिख देते हैं। तो क्या होता है आपका प्रपोजिशन होता है। ओके जी, ध्यान से देखो। तो गो टू रीड READ, इसको होता है पढ़ना। ओके जी, अब कहाँ पढ़ रहा है भाई वो स्कूल में कक्षा में पढ़ रहा है, तो बेटा कक्षा पढ़ रहा है इन द क्या पढ़ रहा है भाई, कहाँ पढ़ रहा है भाई क्या पढ़ रहा है भाई, बात चला प्लीज यार। कहाँ पढ़ रहा है भाई क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा इसमें इन द क्लास हो गया भाई, क्लास में सही है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने जाते हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने जाते हैं। आपका बना डू द स्टूडेंट्स गो टू रीड इन द क्लास। अब देखिए
क्या रमेश घर जाता है? क्या रमेश घर जाता है? ओके जी। देखो बच्चों, क्या रमेश घर जाता है, तो भाई क्या रमेश घर जाता है, तो ये ध्यान दीजिए बच्चों आप, क्या रमेश घर जाता है, तो अब क्या आ रहा हमारा, तो अब देखिए रमेश एक वचन बहुवचन है, एक वचन। क्या है बच्चों आपकी क्या स्थान पर? डच। डच। क्या है ये? डच। डच। अब सब्जेक्ट हमारा रमेश, तो रमेश, ठीक है भाई, रमेश हो गया। अब आगे वर्ब क्या हमारा? जाना। क्या आगे बेटा हमारी? गो। अब क्या आ रहा है भाई? घर। ऑब्जेक्ट हमारा घर, तो गो टू होम। कर लोगे भाई? पक्का? हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो भाई। ओके।